नमस्कार दोस्तों, 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपना जो वर्ग 3 का सिलेबस लेके चल रहे थे मैथ का, उसमें से आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लाभ हानि। क्या टॉपिक है? लाभ और हानि। देखो, सबसे लाभ और हानि में महत्वपूर्ण सबसे क्या है? उसमें महत्वपूर्ण है कि आप जब कोई वस्तु खरीदेंगे यानी क्रय करेंगे, ठीक है, तो जो क्रय मूल्य होता है और जब उस वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर होता है तो वो लाभ और हानि दोनों को दर्शाता है, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य क्या होता है? क्या है क्रय मूल्य? देखो, अगर क्रय मूल्य बराबर लिखना चाहें आप तो क्रय मूल्य में लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य दिया जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जैसे आप कोई अगर वस्तु, एक मार्कर है, अगर आप मार्कर खरीदने दुकान पे जाएंगे तो आप कितने, जैसे उसने 25 रुपये का दिया तो ये आपके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। और जो दुकानदार है उसके लिए क्या होगा? 25 रुपये विक्रय मूल्य। तो 25 रुपये जो विक्रय मूल्य होगा, अब उसने भी कुछ पैसे दे के मार्कर खरीदा होगा, तो उसका जो अंतर होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो उसमें वो डिफाइन करेगा कि लाभ हो रहा है उसको या हानि हो रही। वही अगर आप जो मार्कर है, अगर 25 रुपये का आप खरीद के लिए लेके आ रहे हैं तो आपके लिए क्रय मूल्य, जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य 25 रुपये। और आप अगर किसी अन्य को बेचोगे तो जो 25 का अगर आप 20 में बेचोगे तो आपका विक्रय मूल्य 20 होगा, ठीक है। और अगर 30 का बेचोगे तो आपका विक्रय मूल्य 30 होगा, लेकिन क्रय मूल्य आपका निश्चय रहेगा। क्या रहेगा? 25 का 25 है, ठीक है। तो अगर देखो क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 30 है, तो आपको लाभ होगा 5 रुपये का, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य क्या हो रहा? कम है क्रय मूल्य से, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से कम है तो हानि, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ। इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें क्रय मूल्य बराबर लिख लो, किसी वस्तु को क्रय करने, या लिख सकते हो खरीदने, क्रय करने या खरीदने के लिए दिया गया मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब किसी वस्तु का क्रय करने यानी खरीदने के लिए जो आप मूल्य देते हैं वो क्या होता है? आपका क्रय मूल्य। इसी प्रकार विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा किसी वस्तु को विक्रय करने या बेचने के लिए जो आपको बेचने पर आपको जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो दूसरी हेडिंग डाल लो, विक्रय मूल्य। क्या दूसरी हेडिंग डाल लो? विक्रय मूल्य। अब देखो, विक्रय मूल्य को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु को लिख लो इसमें, किसी वस्तु को विक्रय या बेचने, विक्रय करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। देखो, अगर कोई वस्तु आप खरीदोगे, खरीदने के लिए जो पैसे या मनी या जो भी दोगे तो वह होगा आपका उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य। और किसी वस्तु को अगर बेचने के लिए आप जो किसी से पैसे लोगे, जैसे कोई मार्कर बेचेगा तो उसके लिए आप पैसे लोगे तो वो हो जाएगा आपका क्या? विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसके आगे देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बाद अब देखो लाभ और हानि। अब लाभ हानि के इसके भी फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो फार्मूला देखो, जैसे लाभ, क्या है? लाभ। आपको लाभ कब होगा? आपको लाभ जब होगा जब आप क्रय मूल्य मतलब खरीदेंगे किस में? कम में, और बेचेंगे ज़्यादा में, ठीक है। तो जैसे लाभ,
अब लाभ बराबर क्या हो सकता है, लाभ बराबर होगा आपका विक्रय मूल्य माइनस किराए मूल्य। ठीक है, ये तो हो गया लाभ। अब जैसे कि आप देखो 15 रुपये की कोई वस्तु बेच रहे हो, ठीक है, 15 की बेच रहे हो, अगर आपने खरीदी 10 की है, ठीक है, तो 15 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 5, तो 5 जी क्या होगा आपका लाभ। ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा देखो हानि। हानि कब होगी, हानि मतलब आपको घाटा कब लगेगा, देखो किराए मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो अब हानि का क्या है फॉर्मूला, जैसे किराए मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आप कोई वस्तु 15 रुपये की खरीद रहे हो, ठीक है, कितने की खरीद रहे हो 15 रुपये की। अगर आप कोई वस्तु 15 रुपये की खरीद रहे हो और बेच कितने की रहे हो 10 रुपये की, ठीक है, अगर 15 ही खरीदोगे बेचोगे 10 की तो क्या होगा 5 रुपये, क्या होगी जी हानि। मतलब आप कोई चीज़ खरीदने दुकान पे जाओगे 15 रुपये की लेके आओगे, किसी को 10 रुपये की बेच दोगे तो 5 रुपये क्या होगा आपको हानि। तो ये हो गया हानि का फॉर्मूला। इसके बाद आपको इसी में आगे पूछेगा एक होता है लाभ प्रतिशत। क्या होगा लाभ प्रतिशत, मतलब जब क्या करता है लाभ पूछता है कैसे में परसेंटेज में कैसे होता है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे किराए मूल्य गुणे 100। ठीक है, गुणा 100 का होगा तो ये लाभ क्या होगा, जो लाभ आएगा तो उसको लाभ लिखना है, फिर उसका लाभ जिसका लाभ लिखेंगे उसी का किराए मूल्य लिखेंगे और गुणा 100 का कर देंगे तो उधर लाभ का प्रतिशत बता देगा कि लाभ में कितने प्रतिशत। फिर दूसरा देखो हानि प्रतिशत। हानि में कुछ नहीं होता, हानि जितने रुपए की हो वो लिखो बटे किराए मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो अब अगर हानि प्रतिशत आएगा तो उसमें देखो हानि बटे किराए मूल्य गुणे 100, इस प्रकार से हानि का भी करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके। देखो पहला क्या हुआ है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस किराए मूल्य। दूसरा हानि बराबर किराए मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे किराए मूल्य गुणे 100। और चौथा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे किराए मूल्य गुणे 100। देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन लिखो रानू एक कार, ठीक है, 25,940 रुपये में खरीदती है और वह उसी कार को जयराम को 50,940 रुपये में बेचती है, तो रानू को लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो अपन को एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, रानू ने एक कार 25,940 रुपये में खरीदी है और वह उसी कार को जयराम को 50,940 रुपये में बेचती है, तो रानू को लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करना है तो पहले नंबर लिख लो सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी लंबा जाएगा, बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो पहले तो लिख लो दिया, क्वेश्चन में क्या है दिया है। देखो जिसमें कोई चीज़ खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्या, किराए मूल्य। ठीक है, तो किराए मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 25,940
₹40, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वही कार को कितने में बेची जा रही है, 50,940। तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 50,9,400। तो आपको जैसे पता है, देखो मैंने बताया था अभी क्या, क्रय मूल्य खरीद कितने में रहे हैं 25,940, विक्रय मूल्य बेच कितने में रहे हैं 50,940। मतलब खरीदने में क्या है कम और बेच कितने में रहे हैं ज़्यादा। जब कम में 10 रुपये की चीज़ कोई 10 में खरीदोगे, 20 में बेचोगे, ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, जो अभी पहला फॉर्मूला बताया था वो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख देना है, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य रख देना है। तो विक्रय मूल्य कितना है 50,940 माइनस क्रय मूल्य कितना है 25,940, ठीक है। अब इन दोनों को घटाओगे तो लाभ बराबर आ जाएगा, देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, 9 में से 9 गया जीरो, इधर क्या 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, ठीक है। तो इधर बचेगा 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। तो लाभ बराबर कितना आ गया 25%। अब अभी लाभ भर ज्ञात हुआ है और अपन से पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ तो ज्ञात हो रहा है कि लाभ कितना आ रहा है, तो लाभ आ रहा है अपना कितना 25,000। अगर लाभ बस पूछता है, प्रतिशत नहीं पूछता है, तो लाभ भर 25,000, ठीक है। अब इसका प्रतिशत पूछेगा तो लाभ प्रतिशत का आपको सूत्र बताया था मैंने अभी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणन 100। ये क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणन 100। तो कुछ नहीं करना है, देखो इधर अगर आप लिखोगे क्या, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 25,000। तो लाभ की जगह लिख दिया 25,000, ठीक है, 25,000 बटे किराया मूल्य कितना है, किराया मूल्य ये दिया गया है, बटे में किराया मूल्य 25,940, ठीक है। और फॉर्मूला में गुणा में क्या दिया गया है 100, तो गुणे 100, ठीक है। जो लाभ प्रतिशत बराबर अपन ने फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे किराया मूल्य गुणा 100। किराया मूल्य कितना दिया गया है और लाभ कितना दिया गया है 25,000, तो लाभ बराबर 25,000 लिख दिया। किराया मूल्य क्या दिया गया है 25,940, तो वो लिख दिया, गुणा 100 कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसका काटते हैं, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब इसका इससे गुणा कर दो, फिर इससे भाग देते हैं। तो 25,000 का 10 में गुणा करोगे, 25,000 का 1 2 3 4 जीरो, 2,50,000 हो जाएगा, बटे 25,904, जीरो काट दिया, फिर सीधा लिखते हैं आगे 25,000 गुणा 10 बटे 2,594, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटते हैं तो देखो 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 19 हो जाएगा। तो 8 9 दूनी 18, कितनी बार 9 बार जाएगा, तो 18 बचा 1 14, तो 7 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25,000 गुणा 5 बटे 1297। अब 1297 को किससे काटेंगे, इसको देखो, इसमें पहले 5 का गुणा कर दो ऊपर, बराबर में कितना आ रहा 3 जीरो पे 3 जीरो, 5 का 5 में करोगे 25 की 5 हाथ में आई 2, 5 2 10 2 12, 1225 बटे 1297। अब ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं, इसको अगर काटोगे ये जाएगा 1 बार और ये आंसर आएगा इसका 96.36, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो,
अब क्वेश्चन क्या था अपना, एक कार 25,940 रुपये में क्या है खरीदी जाती है तथा वह बेची कितने में जाती है 50,940 में। ठीक है, और अपन को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले नंबर इसका लाभ ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है क्रय मूल्य 25,940, विक्रय मूल्य 50,940। ठीक है, उसके बाद लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य की वैल्यू 50,940, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य की वैल्यू 25,940, लाभ आ जाएगा 25,000। फिर अब लाभ तो ज्ञात हो गया, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, वो लाभ कितना था 25,000 की जगह 25,000, क्रय मूल्य कितना था 25,940 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद क्या है 25,000 गुणा 10 बटे 2,594। ठीक है, अब 2,594 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 12,997 और वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब जो इधर 5 बचा तो देखो 25,000 गुणा 5 किया बटे 1,297, तो ये हो जाए 1,25,000 बटे 1297 में क्या करेंगे 1297 का इसमें भाग देंगे 1,25,000 में, तो ये जाएगा 96.36, मतलब 96 बार पूरा जाएगा। उसके बाद दशमलव में आंसर आएगा 36। तो ये लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 96.36। ये हो जाएगा इसका क्या लाभ परसेंट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको क्रम से करना है, अगर लाभ पूछता है तो लाभ ज्ञात करना है, हानि पूछ रहा है तो हानि ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद अगर आगे लाभ प्रतिशत पूछेगा तो प्रतिशत ज्ञात करना है, और हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, और जितना पूछेगा उतना बताना है। अपन ने अभी क्या लाभ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब एक हानि वाला क्वेश्चन देखते हैं। हानि वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, देखो रमेश, क्वेश्चन लिखो रमेश एक अलमारी ₹13,120 में खरीदता है और वह अलमारी को ₹10,000 में बेच देता है, तो रमेश का लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रहा है कि रमेश एक अलमारी 13,120 रुपये में क्या कर रहा है खरीद रहा है, और वह अलमारी को कितने 10,000 रुपये में बेच रहा है, तो रमेश का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, पहले सॉल्व देखो इसका कैसा आएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम दिया है, देखो पहला पॉइंट तो दिया है। अब दिया क्या गया है आपको, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया है 13,120 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 10,000 रुपये। और आपको जैसे कि बताया था कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगी। तो इधर वैसे उसी प्रक्रिया में देखते हैं आगे क्या है, क्रय मूल्य 13,120, विक्रय मूल्य 10,000, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगी हानि, क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी। तो हानि बराबर सूत्र लगा दो, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
अब फॉर्मूले में क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान रख देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 13,120 माइनस 10,000, ठीक है जी। हानि बराबर, तो अब देख लो हानि बराबर आ कितना रहा, हानि बराबर देखो 0 से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 0 जाएगा 3, 0 का 0, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा 0 तो कुछ नहीं, तो कितना बचेगा 3,120 रुपये। अब ये तो क्या हो गई आपकी 3,120 रुपये हानि। अब अगर हानि बस पूछता तो आपको हानि लिख देनी थी ए, कितनी 3,120 रुपये की क्या हुई, रमेश को अलमारी बेचने पर हानि हुई। लेकिन उसके बाद हानि के बाद क्या पूछा, लाभ हानि प्रतिशत। तो अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य बटे क्या है क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। जो होता है हानि का फॉर्मूला। क्या होता है हानि का फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो अब हानि बराबर लिखो, हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी दी गई है 3,120 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना है 13,120 गुणा 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। करते हैं, देखो हानि प्रतिशत बराबर दिया गया है 3,120 बटे 13,120 गुणा 100। अब 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो जो हो जाएगा 3,1,2,0, ठीक है। और 2 0 का गुणा होना है तो 2 0 और बटे 13,120, ठीक है। इतना आ गया जी क्या है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है। तब कुछ नहीं है, इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको 2 से भी काट दो, 31,200 बटे 13,112। इसको अगर 2 से काटते हैं, देखो काटो 2 से काटने में क्या हो रहा, इसको काटो 2 से, 6 दूनी 12, 1 बचेगा तो 11, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा तो 12, तो इधर आएगा 6। अब इसको 2 से काटो, देखो 2 एकम 2, बचा 1 तो इधर हो जाएंगे 11, तो 5 दूनी 10, फिर बचा 1 तो इधर हो जाएंगे 12, तो 6 दूनी 12, 00 से 00, फिर 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। इसको 2 से काटोगे तो ये कितना बचेगा 7 दूनी 14, 1 बचा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 00। तो इसको बराबर लिख सकते हैं 7,800 बटे 328, ठीक है। फिर से इसको 2 से काट दो, तो 2 एकम 2, 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट दो, 78 होते इधर कितना आएगा 3 दूनी 6, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 00, ठीक है। तो ये इधर बराबर में आ जाएगा 3,900 बटे 164, ठीक है। अब 164 का इसमें भाग लगा दो। अगर आप इस प्रकार से 164 को अगर आपको और काटना है तो और काटो, जब तक काटना है जब तक काटते जाए। देखो 2 से काटोगे तो ये क्या बनेगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82। इधर 2 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, उधर 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 1 बचेगा तो 10, 5 दूनी 10 और 0। फिर 2 से काटोगे तो ये कितना बचेगा इधर 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 41, और ये इधर कितना बचेगा 9 दूनी 18, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बचा तो 10, 5 15, मतलब ये आ जाएगा आपका 975 बटे 41, ठीक है। 41 का भाग लगाओगे किसमें 975 में, 975 में भाग लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23.78, मतलब 41 का 975 में 23 बार पूरा भाग जाएगा, उसके बाद दशमलव के बाद 78 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। तो इसका अपन लिख सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर 23.78%, ठीक है जी आंसर रहेगा। अब देखो क्या है
रमेश एक अलमारी को 13,120 रुपये में खरीदता है। जी क्वेश्चन बोल रहा है खरीदता है नहीं क्रय करता है, तो क्रय मूल्य बराबर 13,120। उसके बाद क्या करता है 10,000 रुपये में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बराबर 10,000। फिर उसके बाद हानि बराबर लिखते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर क्रय मूल्य क्या है 13,120, विक्रय मूल्य 10,000, हानि बराबर आ जाएगा 3,120। अगर हानि बस पूछता तो अपना आंसर आ गया था 3,120, लेकिन उसके बाद पूछ रहा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाया तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बराबर हानि कितनी हुई थी 3,120 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना है जितने में वो खरीदा था 13,120 गुणे 100। उसके बाद हानि प्रतिशत बराबर 100 का सीधा 3,120 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,12,000 बटे ये क्या है 13,120 के 120। फिर इसका 1 जीरो से 1 जीरो कम काट देंगे ऊपर नीचे से, तो ये आ जाएगा 31,200 बटे 1,312। तो दोनों में सम संख्या है इसलिए 2 से काटेंगे दोनों को पहले, तो ये आएगा ऊपर 15,600 और नीचे आएगा जी 6,556। फिर इन दोनों को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा ऊपर 7,800 और नीचे आ जाएगा कितना 3,228। 7,800 बटे 3,228 को फिर 2 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 164, ऊपर आ जाएगा 3,900, ठीक है। अब 3,900 बटे 164 को फिर 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1,950, नीचे आ जाएगा 82। फिर इन दोनों को भी काटेंगे 2 से तो ऊपर आ जाएगा 975, नीचे आ जाएगा 41। तो 975 बटे 41, फिर सीधे 41 का भाग लगा देंगे 975 में, क्योंकि अब दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो आंसर आ जाएगा 23.78। इस प्रकार से लाभ हानि प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत और लाभ और हानि, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे आते हैं तो आप बन जाना चाहिए।